अग्रवाल सभा के चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अग्रवाल सभा के चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारी से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग करते हुए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बताया जाता है कि अग्रवाल सभा के चुनावों को पूर्व में अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था। अब दबाव के चलते चुनाव कार्यक्रम को घोषित कर दिया गया है। अग्रवाल सभा का चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारी उमाशंकर अग्रवाल एवं वीरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में चुनाव निष्पक्ष चुनाव सवालों के घेरे में है। उनका कहना है कि हमारे चुनाव अधिकारी से मांग है कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएं। उनका आरोप है कि चुनाव अधिकारी चुनाव को अपने फेवर में कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह बाहुबली और आम जनता का चुनाव है। उन्होंने साफ कहा कि प्रत्याशी मतदाताओं को चुनाव में बेईमानी करने वालों का मुकाबला करना चाहिए। प्रत्याशी वीरेंद्र का कहना है कि पहले चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में चुनाव कराए जाते थे। हमारा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं मत पेटिका पहले से भरी हो और चुनाव घोषित कर दिया जाए। वैसे बताएं किस संदर्भ में बैठक आयोजित की है, क्या कहेंगे? अग्रवाल सभा मथुरा के चुनाव अधिकारी महोदय द्वारा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिए गए। जब हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया, एक लंबा समय अपरिहार्य कारणों से होता चला जा रहा है और समाज में इस बात को लेकर बेचैनी है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। हमने उनसे अनुरोध किया था कि चुनावों की घोषणा शीघ्र से शीघ्र कराई जाए। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमारे अनुरोध के आधार पर चुनाव कार्यक्रम उन्होंने घोषित भी किया है। हमारा चुनाव अधिकारी महोदय से निवेदन है कि चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी से होने चाहिए और चुनाव की जिस प्रकार की तैयारियां होती हैं, हमको नहीं लगता कि उस प्रकार की तैयारियां चुनाव की हो गई हैं। पहले चुनाव चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में हुआ करते थे। चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज की तरफ से अग्रवाल सभा के चुनावों के लिए बहुत बड़ा योगदान चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक वो मतदान कराने में, मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, मतगणना कराने में चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज का स्टाफ, वहाँ के शिक्षक, हमारे गुरुजन सभी उपस्थित रहते थे। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और घोषित कर दिया गया कि रामलीला मैदान में चुनाव होंगे। जबकि रामलीला मैदान में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अभी जिन कमरों में वो चुनाव कराना चाहते हैं वहाँ पर किवाड़ भी लगे हों, किस प्रकार से व्यवस्था होगी, कौन चुनाव कराएगा, कौन सी चुनाव की टीम होगी, या पहले से ही मतपेटियाँ भर दी जाएंगी और कह दी जाएगी कि मतदान हो गया। ये सब संदेह के घेरे में है। मेरा चुनाव अधिकारी महोदय से निवेदन है कि अग्रवाल सभा के चुनाव बड़े निष्पक्ष तरीके से चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज या BSA कॉलेज में कराई जाए, जिससे कि वहाँ के शिक्षक, वहाँ के गुरुजन इनका सहयोग चुनाव की प्रक्रिया में मिल सके। अगर कोई दिक्कत चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज और BSA कॉलेज को मिलने में हो रही हो तो चुनाव अधिकारी महोदय ऐसी हमसे भी सहयोग ले सकते हैं। दोनों जगह की व्यवस्था हम कराने के लिए तैयार है। बताएं किस संदर्भ में आज बैठक आज मीटिंग जो है हमारी इस संदर्भ में हो रही है कि हम अपने सभी पदाधिकारियों को जो चुनाव प्रत्याशी हैं उनको अग्रवाल सभा के चुनाव के बारे में बता रहे हैं और उनको सजग कर रहे हैं कि कोई भी बेईमानी के खिलाफ वो डट के मुकाबला करें। ऐसा कोई कार्य नहीं करने दें जो आदमी मनमानी करे। अगर वो मनमानी करेंगे तो हम उनका डट के मुकाबला करेंगे। इसी वजह से हमने ये मीटिंग बुलाई है और इन सबको इस बात के लिए आगाह किया है कि वो जनता में सब बात को अपने स्तर से कहें कि चुनाव वास्तविक में नहीं हो रहे, बल्कि कोशिश की जा रही है चुनाव पर एक तरफा चुनाव कराने की। तो क्या बिंदुओं पे चर्चा हुई आज बैठक में? मेन बिंदु तो हमारे यही हैं कि हमारे चुनाव अधिकारी, चुनाव मुख्य अधिकारी वो कायदे में निष्पक्ष चुनाव कराएं। वो ऐसा ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें कि जो उनकी अपनी मंशा पूरी करना हो कि हम तो किसी भी इन प्रकार चुनाव को अपने फेवर में कराना चाहते हैं। वो जनता को मौका दें कि वो अपनी वोटिंग से, अपने मत से अपने पदाधिकारियों को चुने, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की वजह से।
दूसरी बात मैं ये भी और कहना चाहता हूँ, ये चुनाव वास्तविक बाहुबलियों का, आम जनता का है, जो धनाढ्य लोग हैं उनका और आम जनता का। हम चाहते हैं उन्हें कायदे में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आम जनता अपने मतों से अपने प्रत्याशी, निष्पक्ष प्रत्याशी को चुन पाए, ना कि उनका गला घोंटे। बताएं भाई साहब, किस संदर्भ में आज बैठक आयोजित की है? बैठक का संदर्भ तो आपने बता लिया, बगी साहब ने बता दिया। चुनाव अधिकारी अग्रवाल सभा के द्वारा चयन एक जिम्मेदारी का पद है। बहुत बड़ा समाज है, हमारे समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, धनाढ्य वर्ग भी है, जरूरतमंद लोग भी हैं और मध्य वर्ग भी है। मध्य वर्ग की संख्या ज़्यादा है। चुनाव के अंदर जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इससे विगत पूर्व में भी जो चुनाव हुआ उसके अंदर में भी मतदाता का गला घोटा गया। मतदाता के द्वारा समाज सेवा का व्रत अग्रवाल सभा के पूर्व के पदाधिकारी अपना मत जो है जिन लोगों के लिए रखते हैं वो अग्रवाल सभा के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो क्या जो विपक्ष में मैं एक प्रश्न ये पूछना बस चाहता हूँ कि जो व्यक्ति विपक्ष में खड़ा होता है वो अग्रवाल सभा का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रख सकता? जो इस प्रकार की बातें होती हैं, अग्रवाल सभा जो है, अग्रवाल समाज के जितने भी मतदाता हैं, समाज के समूह की एक बॉडी चलाने की व्यवस्था है, ना कि उस व्यवस्था में तोड़ मोड़ करके अपने आधिपत्य को जमाने की व्यवस्था है। इसके अब आप लिए क्या चाहते हैं बैठक के माध्यम हम ये चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो। जिस तरीके से उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है और चुनाव डिक्लेयर किए हैं, उसकी व्यवस्था ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आम मतदाताओं के बीच में उनकी जिम्मेदारी है अपनी इस को प्रदर्शित कर, सही चुनाव करा करके प्रदर्शित करना। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम्स आपके लिए लाया है बेहतरीन ऑफर। टीवीएस के चुनिंदा 6 नए वाहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और 0% ब्याज के साथ भी। आज ही अपनी बुकिंग कराएं और टीवीएस शोरूम से अपना वाहन घर ले जाएं। हमारे चुनिंदा 6 नए वाहन रोनिन, अपाची 310, जुपिटर, एंट्रॉक, अपाची स्पोर्ट्स बाइक। साथ ही पाएं बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर। किसी भी कंपनी का पुराना 2 व्हीलर दें और बदले में नई चमचमाती 2 व्हीलर घर ले जाएं। श्री राधा माधव टीवीएस मथुरा का सबसे अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, जहां बेहतरीन मशीनों के साथ संतुष्ट तरीके से वाहन की रिपेयरिंग की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे टीवीएस शोरूम पर विजिट करें और टीवीएस के बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं।